नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। और रिसाइकल सेक्टर में अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो मेरे पास आ सकता है, मैं उसकी पूरी हेल्प कर दूँगा। और मेरी जितनी भी कंसल्टेंसी होती है सारी पेड होती हैं। और दोस्तों, मैं फ्री की सेवा नहीं दे पाता हूँ, और जो भी आना चाहे मोस्ट वेलकम है। और दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो पसंद ना आए तो। और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी, और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों, अगर आप बिज़नेस मेरे साथ करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, या फिर आप कोई भी मेरे साथ डील करना चाहते हो इंटरनेशनली डोमेस्टिकली, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको बिज़नेस सिखा भी सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ। प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरेटिकल दोनों होता है हमारे पास। और बिज़नेस सेटअप करने में आपकी पूरी हेल्प करता हूँ। और दोस्तों, आज का टॉपिक है कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, और ये 16 तारीख को ये स्कैम खुला है, और जबकि ये स्कैम बहुत टाइम से हो रहा था। तो उसी स्कैम के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। ये स्कैम कैसे हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व थे, कितने का हुआ था, ये आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। और आप बने रहे वीडियो में, पूरा वीडियो देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि कहीं की भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिया की हो चाहे फॉरेन कंट्री की हो, सब गवर्नमेंट में जो लोग हैं, कुछ लोग भ्रष्ट भी होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, हर टाइप का आदमी रहता है। और जो अमीर लोग होते हैं वो अपने हिसाब से उसमें पॉलिसी बनवाता है। तो जो फंड ज़्यादा करता है उसके हिसाब से पॉलिसी बनती है। ये रियलिटी है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, यही चलता है अपने इंडिया में भी, और विदेशों में भी यही चलता है। तो ये मैं आपको आज स्कैम और फ्रॉड बता रहा हूँ जो ये हुआ इटली में। इटली की गवर्नमेंट को ये पता लगा है कि करीब 310 मिलियन का इस फ्रॉड बताया गया है, जबकि 3 साल का सिर्फ इन्वेस्टिगेशन किया है। इसमें 350 मिलियन 360 मिलियन के लगभग इन्होंने स्कैम पकड़ा है। और ये पूरा जो केस है ये मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो इसमें इन लोगों ने क्या मेथड अपनाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये बता दूं कि हर गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ बनाती है, और उनमें कुछ ऐसे लूप होल छोड़ देते हैं जो बहुत करप्ट पॉलिटिशियन, माफिया, ब्यूरोक्रेट्स मिलकर इसमें फ्रॉड और स्कैम कर सकें। तो इसी पर ये वीडियो है। इसी टाइप का स्कैम मैं बताऊंगा कि किस तरह के ये सब मिलके ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिशियंस और माफिया मिलके ये पूरा स्कैम करते हैं। और इसका इतना बड़ा स्कैम है, ये इतने बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा था कि अभी सिर्फ 3 साल का इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में इतना पकड़ा है, और जबकि ये कम से 9-10 साल से चल रहा था। एक छोटी सी गलती और ये पकड़े गए। तो आप चलते हैं कि कौन कौन सा इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको उसको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में बनाऊंगा, कि काफ़ी कंप्लेन आ रही थी कि लंबी वीडियो बन जाती है। बट दोस्तों, गलत काम गलत ही होता है, और गलत काम का गलत नतीजा ही निकलता है। तो दोस्तों, जो ये गलत काम ऐसे होते हैं, इसमें एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग अपनी फ़ायदा के लिए गवर्नमेंट का बहुत नुकसान करते हैं। गवर्नमेंट को इसमें रेवेन्यू कमाने का मौका मिलता है। जब बाहर से कोई माल आता है, यहाँ से माल जाता है, तो उसमें जब टैक्स चोरी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो गवर्नमेंट उस पर लगाम रखती है। तो जो हमारे जो करप्ट लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियन, माफिया सब रहते हैं, वो उस चीज़ का बहुत बुरी तरह से फ़ायदा उठाते हैं। इटालियन पुलिस ने एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट पकड़ा है, जो स्क्रैप बिजनेस की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। ये स्कैम 300 मिलियन यूरोस का है, जिसमें करीब 1500 1,50,000 मैट्रिक टन का ये साल भर में इन्होंने कॉपर, एल्युमिनियम और इस टाइप से प्रीशियस मेटल्स हुए या नॉन फेरस मेटल हुए, इसमें डील की है। और ये डील बहुत बड़े लेवल पे चल रही थी। इटालियन पुलिस ने 3 साल पहले ये इन्वेस्टिगेट किया था, और 16 जून 2021 को इनको इसमें कामयाबी मिली। इन लोगों ने काफ़ी सर्वेलेंस लगा रखा था, लोगों को ट्रैक कर रखा था, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबके ऊपर सर्वेलेंस रखा था। तब जाके 16 जून को इन सबको पकड़ा गया। तब जाके ये जो स्कैम है ये बस्ट हुआ। ये स्कैम 2013 से 2021 तक के बीच में बहुत ज़्यादा चला। ये लास्ट अभी जो जून है 2021 वाला, 16 जून 2021, इसमें ये बस्ट हुआ। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तभी इतना बड़ा स्कैम होते हैं, जब इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते तभी इतना बड़ा स्कैम होता है। एक अकेला आदमी कभी भी इतना बड़ा स्कैम नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये स्कैम होता कैसे था अब मैं ये आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस स्कैम में 3 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। एक चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और चाइना। अब दोस्तों क्या होता था कि चेक रिपब्लिक की एक कंपनी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करती थी, और स्लोवेनिया जो इटली का एक स्टेट है, वहाँ उस कंपनी के नाम पे ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करती थी। और इसके नाम पे डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करके ये बताया जाता था कि चेक रिपब्लिक की कंपनी स्लोवेनिया में चाइना के रूट से माल भेजेगा, जिसमें कॉपर, एल्युमिनियम, अलग अलग टाइप के मेटल्स होते थे।
जो काफ़ी कॉस्टली मेटल हैं आज के टाइम में। इसलिए आपने चीज़ देखा होगा, ध्यान दिया होगा बीच में कॉपर का रेट और इसका रेट क्यों बढ़ गया था। इसमें भी बहुत बड़ा कारण है इन लोग जैसे लोगों का होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दिखाते हैं। चाइना में एक सिस्टम है कि आप चाइना में आप कोटे के हिसाब से कितना भी माल उसको 1000 टन 2000 टन स्टॉक कर सकते हैं। तो उसी से चाइना वाले पूरे वर्ल्ड ओवर चाइना में लाके कॉपर को स्टॉक करते हैं, और ये सारा काम पेपर पे होता था। चेक दोस्तों, इस डील को जेन्युइन दिखाने के लिए चेक रिपब्लिक की कंपनी चाइना की कंपनी को 150 मिलियन यूरो का एडवांस भी डिपॉजिट करती थी हर ट्रांजैक्शन में। तो आप दोस्तों ये समझ सकते हैं कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में 150 मिलियन का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसमें ये 9 साल में कितना हुआ होगा। लेकिन जो अभी इन्होंने पकड़ा है 3 साल का जो उन्होंने निकाला है, 360 मिलियन निकाला है जो इन्वेस्टिगेट हुआ अभी। जो इटली की पुलिस को इसमें 5 मिलियन कैश मिला है। इटली के कई जो बड़े नाम हैं पॉलिटिशियन के पास, और वहाँ के लोकल डीलर्स जो स्क्रैप डीलर उनको कैश मिला है बहुत बड़ी मात्रा में इटली में। अभी तक 53 लोगों को अरेस्ट किया है जो सर्वेलेंस पे थे। 66 मिलियन यूरोज भी सीज किए हैं जा रहा है। जो मेरे वहाँ पे लोकल जो एसोसिएट है उनके थ्रू ही मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है करीब वहाँ 1000 लोगों के ऊपर सर्वेलेंस रखा हुआ था, जिसमें 53 लोग इसमें ऐसे पाए गए हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे और रंगे हाथ पकड़े गए हैं ये लोग। तो यही मेरा बताना है कि इसमें ये क्या था कि इसमें माफिया सपोर्ट करती थी इस बैंक कैश का ट्रांसफ़र में, हवाला के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन चलता है उसमें, और पॉलिटिशियन इसमें सपोर्ट किया था। वहाँ के जो पोर्ट अथॉरिटी है उसको मैनेज करने में जो पॉलिटिशियन ने पूरा उसमें सहयोग दिया कि भाई मेरा माल आ रहा है, उसको चेक नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो चलता है इंडिया में भी हर जगह चलता है ऐसा ही। तो ब्यूरोक्रेट्स ने इसमें क्लियर करने में हेल्प किया था कंसाइनमेंट को, और लास्ट में जो स्क्रैप डीलर थे उनकी कंपनी के नाम पे ये पैसा डिपॉजिट होता था, माल भी आता था, उनका पैसा था ये पूरा। इसमें ये माफिया सिंडिकेट जो बैठा हुआ था, इसमें पूरा ट्रांजैक्शन सब फिक्स था, सारा मैनेज किया गया था और बहुत ही आसान तरीके से चल रहा था। एक छोटा ट्रांजैक्शन हुआ था के थ्रू ये पूरा बस्ट हुआ था ये स्कैम। इतनी डिटेल में लोगों को पता नहीं है, इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अभी सिर्फ वहाँ के लोकल लोग को पता है। जो स्क्रैप मेटल डील में जो हैं, स्क्रैप मेटल में जो काम करते हैं, सिर्फ वो लोग ये चीज़ जानते हैं कि असल में है क्या वहाँ स्टोरी। न्यूज़ पे अभी इतना कुछ नहीं बताया गया है। और दोस्तों हकीकत में इसमें क्या होता था कि दोस्तों डेली 200 कंटेनर आते थे स्क्रैप के चाइना से, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती थी कंटेनर पूरे के पूरे खाली होते थे, 1 यूरो का माल भी उसके अंदर नहीं होता था। तभी भी सारा ये कंटेनर जीएस रिपोर्ट बनती थी, क्लियरेंस हो जाता था, कस्टम चेक हो सब हो जाता था खाली कंटेनर का, और बता दिया जाता था कि इसमें इतने करोड़ का माल आया है। आपके पास पावर होता है, पैसा होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, वो उनके पीछे लग चुकी हैं और पैसा रिकवरी पे इनका चल रहा है। और बता दूं दोस्तों, इसमें जो स्क्रैप मेटल डीलर जो है जिसकी कंपनी में ये होता था, वो एक्चुअली में बहुत छोटा डीलर है वहाँ का, और वो एक्चुअल में जो कंपनी है वो सिर्फ पेपरों पे है, रियल में वहाँ पे कोई यार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सीधे भी वहाँ पे स्क्रैप यार्ड थे, रियल में कोई एग्जिट नहीं करता था, नॉर्मली कंपनी खुली हुई थी और स्क्रैप मेटल के नाम से इतना बड़ा स्कैम हो रहा था। तो मेरे जो एसोसिएट है वहाँ पे, जो मेरे इटली मेरे जो एसोसिएट है उन्होंने बताया है ये जो स्कैम है करीब 1.2 से लेकर 2 बिलियन के आसपास है, इतना बड़ा स्कैम है ये। क्योंकि आप खुद लगा सकते हैं 3 साल का जो स्कैम इन्होंने खोला है 360 मिलियन का इन्होंने ट्रेस किया अभी तक, और जबकि 150 मिलियन का डेली का ट्रांजैक्शन होता था। आप खुद अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों जो मेरे एसोसिएट इटली में जो बैठे हैं उन्होंने जो मुझे बताया और मैंने खुद जो इन्वेस्टिगेट किया लोगों से पूछ के समझ के, वो मैंने इसमें सारा डिटेल आज डाल दिया है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं जो अभी तक पकड़े भी नहीं गए, और ये कम से कम 20-20, 25-25 साल से कर रहे हैं। लेकिन उसमें इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं जिनको अभी आप जानते हैं और पावर में भी है, ऐसे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व और कर रहे हैं वो। इसलिए स्क्रैप मेटल को ये इंडिया में ऑर्गेनाइज नहीं होने देते हैं। अगर ये बिज़नेस ऑर्गेनाइज हो जाएगा और लोग इसमें प्रॉपर वे में नॉलेज लेके आगे बढ़ जाएंगे तो इनको ये काम करने में आसानी नहीं होगी। तो ऐसी स्क्रैप मेटल में ये लोग पॉलिसी अच्छी नहीं ला रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में कई ऐसे जो क्रिमिनल्स और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस काम को कर रहे हैं। दोस्तों इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे इंडिया में जो इस अलंग में शिपयार्ड बना हुआ है, यहाँ पे इन्वायरमेंट को ताक पे रख के लेबर की कोई पॉलिसी नहीं है,
सब ऐसे ही काम चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पे होता है, क्योंकि जब वहाँ पे शिप आते हैं तो उनके नीचे पूरा टार होता है, काला टार होता है जो नीचे जमा रहता है ऑयल टैंकर्स के नीचे, वो पूरा उठा के वो समुद्र में डाल देते हैं। अब ये समुद्र में क्या पोल्यूशन वालों को दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रीन पीस जो NGO उनको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी काम चल रहा है। तो समझ सकते हैं करप्शन है ना, तभी तो चल रहा है काम। बिना पॉलिटिशियन के सपोर्ट से आप कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में। तो दोस्तों, तो ये पूरा मेरी तरफ से था पूरी इन्फॉर्मेशन। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, साथ में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम है। और आपको कंसल्टेंसी चाहिए वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो दोस्तों, चैनल पे आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं पसंद ना आए तो, और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई सजेशंस हो, जीमेल आईडी नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से मेरा नंबर लेके मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।